भारत का खेल खत्म। अब चुन चुन के इनसे बदला लिया जाएगा। ऑपरेशन मासूम शुरू होने वाला है खुजदार के उन मासूम बच्चों का बदला लेने के लिए। भारत की जितनी भी प्रॉक्सीज पाकिस्तान में मौजूद है, अब कोई भी नहीं बचेगी। नाज़रीन, पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी को छोड़कर चीन की टेक्नोलॉजी से जो कंपैरिजन किया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि भारत की जंग पाकिस्तान से नहीं बल्कि चीन से है, चीनी टेक्नोलॉजी से है। वेस्टर्न टेक्नोलॉजी बमुकाबला चीनी टेक्नोलॉजी। आपकी गलतफहमी को दूर करते हैं, पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी चीनी टेक्नोलॉजी से कहीं बड़ी ज़बरदस्त और ख़तरनाक है। ये बात किसने कही, किस बुनियाद पर कही, सब आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, खुजदार के अंदर जो अटैक किया गया था भारतीय प्रॉक्सीज की जानिब से, आज तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ISPR की जानिब से एक बयान जारी किया गया। उसमें कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने रखे गए और खुजदार के उन मासूम बच्चों का बदला लेने के लिए अज़्म का अहादा किया गया और अब कोई भी नहीं बचेगा। वो जो आइडियोलॉजी की एक बात कर रहे थे कि क्या किसी इंसान की भी, किसी कौम की भी ऐसी आइडियोलॉजी हो सकती है? क्या आइडियोलॉजी होगी कि मासूम बच्चों को निशाना बनाया जाए? ये कैसी आइडियोलॉजी है जिसमें निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया जाए? क्या ये बलूचिस्तान के लोग हैं? क्या ये कोई पठान है? बिल्कुल नहीं, ऐसे तो नहीं होते बलूची, ऐसे तो नहीं होते पठान। ये हैवान है और इनके साथ अब कोई भी जो टॉलरेंस है वो नहीं रखा जाएगा, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चुन चुन कर इन हैवानों से बदला लिया जाएगा और उन मासूम शहीदों का लहू रहेगा नहीं जाएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान को तो एक जवाब मिल गया है अगर हम बात करें, क्योंकि पहलगाम वाकया जो हुआ था उसको एक जवाब बनाकर पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया गया। कहा गया था कि पाकिस्तान वो स्टेट है जो कि टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है। भारत ने बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी शवाहिद के पाकिस्तान पर धावा बोल दिया कि हम टेररिस्ट, जितनी भी वहां पर तंजीमें हैं, उनके अड्डे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं। अब जब तमाम तर चीजें आया हो चुकी हैं, अब जब तमाम तर प्रूफ्स, सबूत, शवाहिद इकट्ठे करके पूरी दुनिया के सामने रख दिए गए हैं, तो हम भी तो भारत पर अटैक कर सकते हैं। क्या पाकिस्तान को जवाब नहीं मिल गया भारत पर अटैक करने का? लेकिन नहीं, हम भारत जैसे नहीं हैं। हम चुन चुन कर मारेंगे उन तमाम शरपसंद अनासिर को, उन तमाम दुश्मन अनासिर को जिन्होंने इस मुल्क का अमन खराब करने की कोशिश की। और ऑपरेशन मासूम शुरू होगा जिसके अंदर उन तमाम तर तंजीमों से बदला लिया जाएगा जो कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां कर रही हैं, पाकिस्तान के अमन को खराब करने की कोशिश कर रही हैं। तो नाज़रीन, 2009 के अंदर इंडियन प्राइम मिनिस्टर को एक डोजियर पकड़ाया जाता है। उसके अंदर वो तमाम तर दहशतगर्दाना कार्रवाइयां मुलव्विस थी जिसके अंदर भारत मौजूद था। भारत उसके अंदर खुद इन्वॉल्व था। क्या हुआ उसका? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अहम इंकशाफात किए गए। उसके बाद नाज़रीन, कुछ वाकयात हुए पाकिस्तान के अंदर। 9 मई को जब पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया गया था, साथ ही फितनतुल हिंदुस्तान वो भी सरगर्म हो चुकी थी और सुबह से लेकर रात 2 बजे तक मुसलसल अटैक्स किए गए। कितने अटैक्स किए जाते हैं? 33 अटैक्स किए जाते हैं, जिसके अंदर तकरीबन 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया जाता है और इसके अलावा 22 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन सब का ताल्लुक कहां से था ये आप सब जानते हैं। इन सब का ताल्लुक किस मुल्क से जाकर मिला वो भी दुनिया के सामने आ चुका है। लिहाजा भारत की प्रॉक्सीज जितनी भी है पाकिस्तान के अंदर, अब वो नहीं बचेंगी। नाज़रीन, फिर ये कहा जाता है कि जब ड्रोन्स और मिसाइल से अटैक किया गया था तब ये तमाम तर प्रॉक्सीज 9 मई के दिन एक्टिव हो गई, लेकिन पाकिस्तानी फोर्सेस ने, आर्म्ड फोर्सेस ने मौसर कार्रवाई करके इनको जहन्नुम भी हासिल किया और बहुत सी इन तंजीमों के अफराद को हिरासत में भी ले लिया। नाज़रीन, इसके साथ साथ इंडियन मेजर जो हैं उन्होंने खुद ही इस बात का इंकशाफ किया कि भारत दहशतगर्दी में मुलव्विस है। अब भारत इस चीज को कैसे जस्टिफाई करेगा? नाज़रीन, फिर कुछ संगीन वाकयात हुए। उन संगीन वाकयात के अंदर भी भारत का मुलव्विस होना पूरी दुनिया के सामने लाया गया, दिखाया गया कि किस तरीके से भारत वो स्टेट है जो कि टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रही है लेकिन भागती है उस चीज से। वो कौन से वाकयात थे? सबसे पहले 12 अप्रैल को 12 मजदूरों को शहीद किया गया। कौन मुलव्विस था इसमें? भारत मुलव्विस था। 28 अप्रैल को केच में 2 मजदूरों को निशाना बनाया जाता है। 9 मई को 7 हजामों को जब वो सोए हुए होते हैं दौरान नींद शहीद कर दिया जाता है, उनको कत्ल कर दिया जाता है। इसके साथ 10 फरवरी 2025 को केच में
2 दर्जियों को शहीद कर दिया जाता है। ये तमाम तर वाकयात वो वाकयात हैं। इसके साथ 10 अक्टूबर को एक कोयले की कान में भी मजदूरों पर हमला होता है। बलूचिस्तान के ये सारे वाकयात हैं। जब कार्रवाई की जाती है सिक्योरिटी जराये के मुताबिक, इनके पीछे कौन मुलविस होता है? भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ मुलविस होती है, जो राजस्थान से ऑपरेट कर रही है। उनका मरकजी गढ़ वहां पर मौजूद है। नाज़रीन, खुजदार हमले की अगर बात करें, खुजदार अटैक भी हुआ पाकिस्तान के अंदर, मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया। फौरन बाद भारतीय मीडिया के अंदर वावेला मच गया। भारतीय मीडिया के पास फुटेजेस भी आ गई, भारतीय मीडिया के पास वीडियोस भी आ गई, और वो नशर कर रहे, पूरी दुनिया को दिखा रहे कि पाकिस्तान के अंदर अटैक हो गया, तंजीमें सरगर्म हो गई। अरे आपको तो कंडेम करना चाहिए था कि मासूम बच्चों पर अटैक हुआ है, लेकिन नहीं, आपने तो फायदा उठाया उस चीज का, क्योंकि आप खुद उसमें मुलव्विस थे, और फिर आप जस्टिफाई भी नहीं कर सकते इस चीज को। और सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ, मासूम बच्चों के खिलाफ नहीं, बल्कि उन सिखों के खिलाफ जो कि पाकिस्तान के साथ हमदर्दी रखते हैं, पाकिस्तान के अंदर उनके मजहबी मकामात मौजूद हैं। आपने पहले उनके मजहबी मकामात को निशाना बनाया अमृतसर के अंदर, उसके बाद सिख जो कि पाकिस्तान आ रहे थे, इस तमाम तर कशीदगी के बाद पाकिस्तान ने बड़े दिल का मुजाहरा किया और उनके मकामात पर पाबंदी नहीं लगाई। ननकाना साहिब, गुरुद्वारा सब खुला हुआ था, लेकिन आपने पाबंदी लगा दी। आपकी इंतहा पसंदाना सोच की वजह से आपने उनको रोक लिया कि आप नहीं जा सकते वहां पर। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अमृतसर के साथ साथ ननकाना साहब पर भी आप लोगों ने अटैक किया ड्रोन से, मिसाइल से, और उसको नाकारा बना दिया गया। तो नाज़रीन, ये तमाम तर इक़दामात जो भारत की जानिब से किए गए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिए। अब भारत इस चीज को जस्टिफाई कैसे करेगा, ये समझ नहीं आ रही। वो सिर्फ और सिर्फ झूठ और प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर मीडिया पर कोहराम मचाता है, वावेला मचाता है और बड़ी बातें करता है, लेकिन जब बात आती है सबूत की, बात आती है शवाहिद की, तो उनके मुंह पर ताले लग जाते हैं। कभी कराची पर कब्जा कर लेते हैं, कभी लाहौर पर कब्जा कर लेते हैं, लेकिन सबूत उनके पास नहीं होते। नाज़रीन, इसी के साथ बात की जाए तो ये जो कशीदगी थी, हालिया पाक भारत कशीदगी, एक सवाल किया जा रहा था बहुत ज्यादा कि दिस इज अ वॉर बिटवीन वेस्टर्न टेक्नोलॉजी एंड चाइनीज टेक्नोलॉजी। दिस इज नॉट अ वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, दिस इज अ वॉर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। यही बातें की जा रही थी, यही दावे किए जा रहे थे, लेकिन इट वॉज एक्चुअली रॉन्ग। पाकिस्तानी एयरफोर्स के साथ ही उनका मुकाबला था। वो एयरफोर्स जो कि जंगी जहाज खुद बनाती है। 2019 के अंदर जब हमने आपको सरप्राइज दिया था ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट, जब हमने आपको चाय पिलाई थी, तब पाकिस्तानी एयरफोर्स जहाज बना रही थी, अभी भी बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है। दुनिया के अंदर कोई ऐसी एयरफोर्स नहीं होगी जो अपने जहाज भी खुद बनाती है, ऐसी टेक्नोलॉजी खुद बनाती है जिससे दुश्मन को मौसर जवाब मिल सके। नाज़रीन, तब जब ये टेक्नोलॉजी बनाई गई, तो तब ये सोचकर टेक्नोलॉजी बनाई गई थी कि भारत के जो तैयारे हैं उनको जैम कैसे किया जा सकता है। फिर उसके बाद एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम शुरू हुआ कि अगर भारत राफेल खरीद लेता है तो फिर राफेल तैयारों को जैम कैसे किया जाएगा, उनको निशाना कैसे बनाया जाएगा। पाकिस्तान ने वो किया। पाकिस्तान ने कोई चाइनीज टेक्नोलॉजी यूज नहीं की जिससे उनके रडार्स जैम हुए, जिनसे उनके राफेल तैयारों को जैम किया गया, उनके सिस्टम को हैक किया गया। इट वॉज पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी, और ये इंकिशाफ किया पाकिस्तान के जय्यद सहाफ़ी हामिद मीर ने। इसीलिए वो जो ये बातें कर रहे थे कि चाइनीज टेक्नोलॉजी की सुप्रीमेसी है, बड़े तहम्मुल के साथ, अदब के साथ, हम वावेला नहीं मचाएंगे। पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी एंड पाकिस्तानी एयरफोर्स इज फार 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 सुपीरियर देन चाइनीज टेक्नोलॉजी एंड इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स तादाद में ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की एयरफोर्स का, पाकिस्तान की एयरफोर्स की टेक्नोलॉजी का, जेट्स का मुकाबला करना, ये उनके बस की बात नहीं। और अब अगर वो पाकिस्तान पर हमला करेंगे तो इससे पहले 10 मरतबा उन्हें सोचना, 10 नहीं 100 मरतबा उन्हें सोचना पड़ेगा। नाज़रीन, दूसरी भारत के लिए बुरी खबर एक ये भी है कि भारत की जो फिजाइया है, भारत के जहाज जितने भी हैं, उन पर पाबंदी मुसलसल बरकरार है और उस पाबंदी में तौसी कर दी गई है। 24 जून तक भारत जो है हमारी फिजाई हदूद को इस्तेमाल नहीं कर सकता, जिससे उनको अरबों डॉलर्स का नुकसान पहुंचेगा। और उनके अंदर भी इस वक्त ये टेंशन क्रिएट हो चुकी है कि उनको इतना लंबा रूट जो है
वो अडॉप्ट करना पड़ रहा है और उसके साथ साथ उनकी फ्यूल कॉस्ट भी काफ़ी बढ़ चुकी है। भारत को ये अपसेट्स और सरप्राइजेस जो मिले हैं मुस्तकबिल में भी ऐसे मिलेंगे अगर उन्होंने अपने अज़ाइम को जो है न बदला। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने कहबार।